हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। आज से हम लोग एक नई थाई बीएल सीरीज़ सेल्फ को हिंदी में एक्सप्लेन करेंगे। ये सीरीज़ थोड़ी सी मिस्टीरियस है। ये काफ़ी छोटी सीरीज़ है, इसके केवल 6 एपिसोड ही हैं और हर एक एपिसोड जो है वो लगभग 10 से 12 मिनट का है। एपिसोड की स्टार्टिंग में हमें दो लड़कों को टेरेस पे लड़ते हुए दिखाया जाता है, जिनमें से एक लड़के के पास गन होती है और वो लड़का बोलता है कि ये मैं सिर्फ तुम्हारी वजह से कर रहा हूँ और उसको शूट कर देता है और वो दूसरा लड़का गिरकर मर जाता है। एपिसोड के स्टार्टिंग में एक लड़के को दिखाया जाता है जो कि अपनी ही आवाज़ में बैकग्राउंड में उसका इंट्रोडक्शन दिया जा रहा होता है और लड़का कह रहा होता है कि मेरा नाम तैंग है और मैं जो है वो सोलो आर्टिस्ट बनना चाहता हूँ, जो कि मेरा सपना है और ये सपना बहुत जल्दी ही पूरा होने वाला है। और वो म्यूजिक रूम में जाके प्रैक्टिस कर रहा होता है और कहता है कि मैं कभी भी किसी को भी अपने रास्ते में नहीं आने दूंगा। तब यहाँ पे म्यूजिक टीचर आती हैं और कहती हैं कि अगर तुम सब लोग तैयार हो तो फिर हम इस चीज़ को स्टार्ट करेंगे। फिर यहाँ पे तैंग और मैं दोनों लोग गिटार बजाते हैं। तैंग गिटार भी बजाता है और गाना भी गाता है, लेकिन इस प्रैक्टिस के दौरान मैं जो होता है वो तैंग से बेटर बीट बजा रहा होता है। ये देखकर यहाँ पे तांग को काफ़ी बुरा लगता है और वो उससे कुछ ज़्यादा जेलसी टाइप का फील करता है। फिर यहाँ पे जो म्यूजिक टीचर होती हैं वो कहती हैं यार तुम दोनों ने काफ़ी अच्छा करा, लेकिन वो तोंग से कहती हैं कि तुम थोड़ा और ज़्यादा प्रैक्टिस करो और उससे कहती हैं कि तुमने सोलो वर्जन में ही ऑडिशन वीडियो क्यों भेजा, तुमने ड्यूट क्यों नहीं भेजा। तो यहाँ पे तैंग कहता है मैम इसी बेसिक्स बजा सकता है और ये ज़्यादा क्लासिकल नहीं बजा सकता। तो पे मैम कहती हैं कि मैंने काफ़ी अच्छा किया है इस बार, जैसे कि वो इस चीज़ में माहिर हो। तैंग मैं तुमसे सिर्फ इतना ही कहना चाहूँगी कि तुम थोड़ा और ज़्यादा आई कॉन्टेक्टेबल बनो और या फिर तुम मिरर के सामने प्रैक्टिस कर सकते हो। अगर तुम इसी तरह से रहोगे तो ये बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव नहीं लगता। यहाँ पे नम कहती है लेकिन मैम ये यूजुअली ऐसा नहीं होता, ये काफ़ी अच्छा करता है। और यहाँ पे मैं भी उसकी तारीफ करता है कि मैम आज ये थोड़ा सा थका हुआ है। तो यहाँ पे टीचर तैंग से कहती है कि तुम थोड़ा सा आराम कर लो और मैं कल तुमको लिंक भेज दूंगी और वहाँ पे प्रोड्यूसर भी रहेंगे और इसीलिए तैंग और मैं तुम दोनों काफ़ी अच्छे से प्रैक्टिस करके उस दिन आना और प्रिपेयर होकर आना। और वो तैंग से कहती है तैंग तुम मिरर के सामने प्रैक्टिस करना मत भूलना। और कहती हैं कि तुम लोग काफ़ी अच्छे से इसको बजाना और प्रोड्यूसर को एंटरटेन करने की कोशिश भी करना। तो यहाँ पे मैं तैंग से कहता है कि तुमने प्लान करा था कि तुम मुझे कॉर्ड बजाने दोगे, लेकिन तुमसे डुओ करने के लिए कहा गया। मुझे ऐसा फील हो रहा है कि मैं पॉप स्टार बनने वाला हूँ। तो यहाँ पे नाम कहती है लेकिन क्या सच में आर्टिस्ट होते हैं वो नॉर्मली मिरर के सामने प्रैक्टिस करना पसंद करते हैं। तब यहाँ पे इनके पुराने फ्रेंड जैक और बिमाज आती हैं जो कि कहते हैं कि हाँ हम लोग इस बात को पहले से जानते हैं। और यहाँ पे जैक कहता है कि मैंने सुना कि तुम दोनों ने काफ़ी अच्छा बजाया और ये सुनने में बहुत ज़्यादा फैंटास्टिक था, जैसे कि और क्या मैं जो है वो वापस तुम्हारे बैंड में आ सकता हूँ। यहाँ पे तैंग बहुत ज़्यादा एटीट्यूड में बोलता है तो क्या अब तुम लोग जो है वो मेरा बैकअप बनोगे, प्लीज़ हमें परेशान मत करो। तो यहाँ पे बीमा कहती है कि नहीं कोई भी प्रॉब्लम नहीं है और हम लोग तो हमेशा से ही तैयार रहते हैं तुम्हारे लिए बजाने के लिए। तो यहाँ पे तैंग कहता है मैंने कहा मुझे परेशान मत करो मतलब मत करो और ये मेरे लिए बहुत ज़्यादा डिस्कस्टिंग है तुम दोनों को ऑडियंस के सामने ले जाने में, इसलिए पहले तुम लोग जाओ और अपना मेकओवर करो। और इन दोनों की इंसल्ट करने के बाद यहाँ पे तैंग यहाँ से चला जाता है। यहाँ पे नाम इन दोनों से कहती है तुम लोग परेशान मत हो, मेरा दोस्त तो थोड़ा सा मुँह फट है तो उसकी बातों पर ध्यान मत दो। और कहती है कि तुम लोग बस जोरों शोर से प्रैक्टिस करते रहो, मैं जानती हूँ कि तुम लोग बहुत ज़्यादा अमेजिंग हो और मैं इंतज़ार नहीं कर सकती तुम लोगों को स्टेज पे देखने के लिए। तो फिर नेक्स्ट में दिखा जाता है नाम को जो कि तैंग से कह रही होती है कि तैंग मुझे लगता है कि टीचर ने जो कहा वो काफ़ी सही है, जब तुम बजाते हो तो तुम खुद पे ही बहुत ज़्यादा ध्यान देते हो और ऑडियंस पे बिल्कुल भी नहीं देते। क्या तुमने कभी मिरर के सामने प्रैक्टिस करी हुई है जैसा कि हमारी टीचर पीनेफ कहती हैं। तो यहाँ पे तैंग उससे कहता है कि देखो ये एक ऑनलाइन ऑडिशन होने वाला तो तुम लोग बहुत ज़्यादा सीरियस मत हो, मुझे बस कैमरे में देखना है ना कि जज को। नेक्स्ट सीन में टैंक को दिखाया जाता है जो कि किसी क्लिनिक पे गया होता है फेशियल और एक्ने ट्रीटमेंट कराने के लिए। तो वहाँ पे ट्रीटमेंट कर रहा लड़का जो होता है वो टैंक से कहता है कि एक्चुअली तुम्हारा चेहरा बहुत ज़्यादा चमक रहा है। तो यहाँ पे टैंक उससे कहता है कि ये पहले से भी ज़्यादा चमक रहा है और कहता है कि आजकल कम सोने की वजह से मेरा चेहरा थोड़ा सा डल पड़ गया है और किसी ने मुझसे ऐसा कहा कि मेरा चेहरा कुछ फीका फीका पड़ गया है, तो इसलिए मैं बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट नहीं हूँ इस चीज़ को लेके। वहाँ पे ट्रीटमेंट करने वाला लड़का कहता है कि हाँ मैं समझ गया कि तुम्हें क्या प्रॉब्लम है और उसकी एक्ने का ट्रीटमेंट करने के लिए लेकर जाता है। और यहाँ पे टैंक का एक्ने ट्रीटमेंट करता है। ट्रीटमेंट के बाद यहाँ पे टैंक अपनी बहुत सारी सेल्फीज क्लिक करता है और फिर घर पे आता है और गिटार बजाने की प्रैक्टिस कर रहा होता है। तभी उससे टीचर की बात याद आती है जो कि उसने कही होती है कि तुम्हें मिरर के सामने प्रैक्टिस करनी चाहिए। और फिर यहाँ पे टैंक जो था अपने रूम में लगे मिरर के सामने प्रैक्टिस कर रहा होता है। तभी यहाँ पे उसकी रूम की जो लाइट होती हैं वो ऑन ऑफ होने लगती हैं। तभी सडनली सारी लाइट्स ऑफ हो जाती हैं और फिर सडनली जब लाइट्स ऑन होती हैं तो जो टैंक होता है वो मिरर में अपनी परछाई नहीं देख पाता, मतलब उसको मिरर में उसकी जो परछाई होती है वो नहीं दिख रही होती। और फिर टैंक जैसे उठ के मिरर के पास जाता है वहाँ की लाइट्स फिर से ऑन ऑफ होने लगती हैं और फिर सडनली उसे मिरर में
किसी दूसरे इंसान की परछाई दिखती है, जिसे देखकर यहाँ पे टैंक बहुत ज़्यादा डर जाता है और वो परछाई चिल्ला चिल्ला के बोल रही होती है कि मैंने ये नहीं किया, मैंने ये नहीं किया। और तभी यहाँ पे सडनली लाइट्स ऑन हो जाती हैं और टैंक जो था वो मिरर में अपनी परछाई नहीं देख पाता और फिर मोबाइल से फोटो क्लिक करता है और उसको अपने फ्रेंड के पास व्हाट्सअप करता है। फिर नेक्स्ट सीन में हमें टैंक को दिखाया जाता है क्लासरूम में, जहाँ पे वो अपने फ्रेंड के पास मिरर लेकर आता है और कहता है कि देखो मैं इसमें खुद को नहीं देख पा रहा। तो यहाँ पे जो उसका फ्रेंड होता है मैं कहता है कि देखो मैं तो तुमको देख पा रहा हूँ और तुम इसमें अच्छे से दिख भी रहे हो और मैं ये भी देख सकता हूँ कि तुम्हारे सारे बाल बिखरे हुए हैं। तब यहाँ पे उसकी फ्रेंड नाम कहती है कि आओ बैठो और मैं तुम्हारे बालों को ब्रश कर देती हूँ और उसे पूछती है क्या तुम सच में यहाँ पे बहुत ज़्यादा दौड़ते हुए आए हो और इसीलिए तुम्हारे सारे बाल बिखर गए हैं, तुम जंगलियों जैसे दिख रहे हो। तो यहाँ पे टैंक कहता है कि मेरी बातों का विश्वास करो, मैं सच में अपनी परछाई अपनी प्रतिबिंब को मिरर में नहीं देख सकता। तब यहाँ पे मैं कहता है अब ये क्लियर हो चुका है। यहाँ पे नाम कहती है क्या, तो यहाँ पे मैं कहती है कि मुझे लगता है कि इसको आर्टिस्ट फोबिया हो गया है। एक्चुअली ये जो है वो आर्टिस्ट बनने वाला है ना, तो इसीलिए इसको ये अजीबोगरीब फोबिया हो गया है। तो यहाँ पे नाम कहते हैं कि हाँ मैं समझ गई, मैंने देखा है, नॉर्मली सुना है कि बहुत सारे जो आर्टिस्ट होते हैं उनको संतरे से डर होता है, टमाटर से डर होता है, लेकिन टैंक तुमको तो बहुत ज़्यादा अजीब चीज़ से डर लगता है। यहाँ पे टैंक कहता है मैं सच बोल रहा हूँ, मेरी बातों पे विश्वास करो। तो यहाँ पे मैं कहता है हाँ ठीक है, मैं अभी तुम्हारी बातों पे विश्वास कर रहा हूँ, लेकिन तुम इतना समझ लो यद्यपि तुम अपने आप को मिरर में नहीं देख पाते, लेकिन फिर भी तुम अभी भी बहुत ज़्यादा हैंडसम दिख रहे हो। और यहाँ पे मैं जो था टैंक से कहता है कि हमारी लिरिक्स सॉन्ग सब कुछ सेम ही रहेगा, तो तुम घर पे जाओ उसको याद कर लो और बहुत हार्ड प्रैक्टिस करो। सीन में हमें टैंक को दिखाया जाता है जो कि बाथरूम में अपना चेहरा वॉश कर रहा होता है, लेकिन सारे के सारे मिरर वहाँ पे सडनली गायब हो जाते हैं। फिर यहाँ पे वो मिरर में खुद को ना देख पाने की वजह से ठीक से अपना चेहरा क्लीन नहीं कर पाता और वैसे ही क्लासरूम में एंटर कर जाता है। यहाँ पे मैं उसके पास आता है और कहता है क्या तुमने अपना चेहरा मिरर में नहीं देखा, और उसके चेहरे पे लगा हुआ टिश्यू पेपर निकालता है और फिर ये लोग मतलब ऑनलाइन ऑडिशन देने के लिए तैयार हो जाते हैं। और फिर यहाँ ऑनलाइन ऑडिशन में टैंक और मैं दोनों लोग अपना इंट्रोडक्शन देते हैं और उस ऑनलाइन ऑडिशन में शामिल हुए प्रोड्यूसर भी अपना इंट्रोडक्शन लोगों को देते हैं और कहते हैं कि तुम लोग स्टार्ट करो। और फिर यहाँ पे मैं और टैंक दोनों लोग जो होते हैं गिटार बजाते हैं और टैंक गाना गाता है। फिर मैं यहाँ पे टैंक को दिखा जाता है जो कि कंप्यूटर में एक्चुअली लैपटॉप की स्क्रीन पे नहीं दिख रहा होता। मैं को इतना अच्छा बताता हुआ देखकर यहाँ पे जो टैंक होता है वो सडनली लिरिक्स को चेंज कर देता है, जिसकी वजह से मैं की परफॉर्मेंस ख़राब हो जाती है। और जो प्रोड्यूसर होते हैं वो इन लोगों से कहते हैं कि मुझे ऐसा लगता है कि तुम लोगों ने आज काफ़ी ज़्यादा इन्जॉय करा होगा, बहुत ज़्यादा एक्साइटेड रहे होगे। और फिर इन लोगों को बाय बोल कर वहाँ से चला जाता है। तभी यहाँ पे मैम आती हैं और इन लोगों से कहती हैं कि आज तुम लोगों ने क्या करा, वैसे तो तुम लोग काफ़ी अच्छा बजाते हो। तो यहाँ पे जो टैंक होता है वो मैम से कहता है मैम एक्चुअली मैंने लिरिक्स चेंज कर दी और इसने मुझे नहीं बताया, और मैंने आपसे कहा था कि ये सिर्फ बेसिक्स ही बजा सकता है। और यहाँ पे जो टैंक होता है वो जानबूझकर मेक की इंसल्ट करता है। तो टैंक की हरकत से मैं बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाता है और टैंक से कहता है टैंक मुझे तुमसे बात करनी है, तुमने कहा कि मैंने बीट को चेंज करा, लेकिन सच्चाई ये है कि तुम मुझ में इंटरैप्ट होने की कोशिश कर रहे हो। तो यहाँ पे टैंक बोलता है कि मैंने ये तो बस रैंडमली बोल दिया, इतनी मूर्खता वाली हरकतें मत करो। और इस बात पे लेकर यहाँ पे टैंक और मैं बहुत ज़्यादा फाइट हो जाती है और मैं जो होता है वो टैंक का बैंड छोड़कर चला जाता है। मेरे को इस तरह से बैंड छोड़कर और फ्रेंडशिप तोड़कर जाता हुआ देखकर जो नाम होते बहुत ज़्यादा रोने लगती है और टैंक से कहते टैंक तुम जाओ और मेरे को संभालो और उससे बात करो। लेकिन यहाँ पे टैंक जो था वो नाम को डांट देता है और वहाँ से चला जाता है, जिसकी वजह से नाम बहुत ज़्यादा रोने लगती है। फिर नेक्स्ट में टैंक को दिखा जाता है जो कि अपने रूम पे आता है और वो मिरर से एक आवाज़ आते हुए सुन रहा होता है। मिरर वाली परछाई ये बोल रही होती है कि एक्चुअली मुझे ये अपनी प्रोडक्शन के लिए चाहिए, मैंने जैसे तुम्हें पिक्चर भेजी है मुझे वैसी मैगजीन गन चाहिए। तब यहाँ पे टैंक जो होता है वो मिरर से कपड़ा हटाता है और उसमें अपनी मतलब जो परछाई होती है किसी दूसरे इंसान की, उस परछाई को देखता है जो कि फ़ोन पे किसी से बात कर रही होती है और कहती है कि मुझे ये गन 2 ही दिन में चाहिए, जहाँ मैंने लोकेशन भेजी हुई है बिल्कुल उसी लोकेशन पे। तो यहाँ पे जो टैंक होता है वो उस परछाई से पूछता है कि तुम कौन हो। तो यहाँ पे वो परछाई कहती है कि मैं तुम सबको मार दूंगा, मैं तुम सबको मार दूंगा। फिर टैंक फिर से पूछता है कि तुम कौन हो और क्या तुम ही वो कारण हो जिसकी वजह से मैं खुद को मिरर में नहीं देख सकता। तो ये सुनकर वो परछाई बहुत ज़्यादा हंस रही होती है और कंटिन्यू एक ही बात बोल रही होती है कि मैं तुम सबको मार दूंगा, मैं तुम सबको मार दूंगा। सो फ्रेंड्स, अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और मैं एक चीज़ बताना चाहता हूँ कि इस सीरीज़ के जो एपिसोड है वो बहुत ज़्यादा कम टाइम वाले मतलब छोटे छोटे हैं, तो मैं इनको बहुत ज़्यादा लॉन्ग नहीं कर सकता।